संधि प्रकरणम। इसका है संधि की परिभाषा प्र है सन्निकर्ष संहिता। प्र सन्निकर्ष संहिता ये संस्कृत की परिभाषा है, अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक धन आले पुस्तकालय, इसी प्रकार जगत धन ईश जगदीश, नमस्ते नमस्ते। फिर चलिए आगे, संयोग किसे कहते हैं? यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण एवं लेखन में कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि न मानकर संयोग माना जाता है। जैसे संयोग क्या होता है? दुर उपसर्ग है रहलन धन अवस्था, रहलन में ऐसा नहीं तो रह पूरा बन जाएगा, दुर्धन अवस्था दुरवस्था, ये संयोग है न कि संधि है। इधर आइए आप युग धन बोध, युग धन बोध को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? युग बोध बनेगा। क्या बनेगा? युग और बोध बनेगा। क्या बनेगा जी भैया जी? युग बोध बनेगा। युग बोध दोनों को मिलाएंगे ना युग धन बोध को तो युग बोध बनेगा। फिर चलिए अंतर्धन आत्मा, अंतर एक अव्यय है तो अंतर्धन आत्मा को अंतरात्मा बनेगा। तो ये संयोग नहीं कि संधि है। तो संधि तो मैंने क्या कहा अभी? प्रसन्निकर्ष संहिता, अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। विकार होना चाहिए शब्दों में, वर्णों में, और नया शब्द बनता है, लेखन में परिवर्तन होता है, उच्चारण में परिवर्तन होता है, लेकिन विकार हो, विकार यानी परिवर्तन। अब चलिए आगे नेक्स्ट, संधि मुख्य तीन भेद होते हैं। स्वर संधि को असंधि भी कहा जाता है, व्यंजन को हर संधि भी कहा जाता है, लेकिन मिश्र को मिश्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, तीन भेद होते हैं। आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि के, एक स्वर संधि के वैसे 8 भेद होते हैं, संस्कृत में, हिंदी में 5 भेद होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है? यण संधि इको यण संस्कृत में सूत्र है। इसका अर्थात ई प्रत्यार, ई छोटा ई बड़ा, ऊ छोटा ऊ बड़ा, ऋ छोटा ऋ बड़ा और डी, इनके स्थान पर ई और आई के स्थान पर ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है आधा, और ऋ स्थान ऋ छोटा ऋ बड़ा के स्थान आधा रह हो जाता है और ऋ स्थान लय हो जाता है। लेकिन द्रिका और द्रिका लय होता है, ये संस्कृत में नियम है। तीन जो प्रारंभिक नियम है ई ऊ और री वाले, ये हिंदी के और चारों संस्कृत के नियम है। अब आइए पहला नियम, ई छोटा है ई बड़ा, पहले सबसे अंतिम वर्ण में आए, बाद में धन के बाद में असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो ई छोटा ई बड़ा, इन दोनों के स्थान पर आधा ये हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? ऊ छोटा या ऊ बड़ा पहले सबसे अंतिम वर्ण में हो तो, और बाद में धन के बाद में असमान स्वर हो तो ऊ छोटा ऊ बड़े के स्थान पर आधा वह हो जाता है। इसी प्रकार थर्ड नियम है, ऋषि वाला री छोटा ऋषि वाला री बड़ा, और धन के बाद में असमान स्वर हो तो इनके दोनों के स्थान पर आधा वह हो जाता है। और चौथा नियम है जो संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है ये? संस्कृत भाषा का नियम है। तो द्रि के बाद में पहले सबसे अंतिम में द्रि है, उसके बाद में धन के बाद में असमान स्वर आए तो लय आधा हो जाता है। ये 4 नियम है यण संधि के, यानी कि एक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार हो जाता है। फिर आगे देखिए इसको उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के बताइए, जैसे सुधि, जैसे सुधि धन उपासे, सुध्योपासे, इसी प्रकार से स्त्रियों उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष धन, प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष का प्रतीक उपसर्ग हो गया और अक्षी मूल शब्द हो गया। यहाँ पर अक्षी आएगा, प्रतिदिन अक्षी आएगा, प्रतिदिन अक्षर नहीं आएगा। याद रखिए आप कंपटीशन में बैठे तो प्रतिदिन अक्षी ही करें। फिर आइए ऊपर आइए, वाणी औचित्य, वाणी धन औचित्य, अग्नि अस्त्र, अग्निधन अस्त्र। इसी प्रकार से इसी का पहला नियम पढ़ रहे हैं। पहला नियम कौन सा? ये छोटा ये बड़ा प्लस इन धन समान स्वर तो आधा ये हो जाता है। ये वाले पहले नियम की उदाहरण पढ़ रहे हैं हम। सक्के एक में सखी धन एक के, इसी प्रकार है दबे अर्थी विविधन अर्थी, फिर अर्थी उसमें अर्जन उसमें। अब हम ना सिद्ध करते हैं, अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए पहला सिद्ध करते हैं, वो देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, यानी कि वाणी धन औचित्य, वाण्यो औचित्य, इसका मैंने अभी आपको करवाया तो वाणी औचित्य में क्या हो गया? वाणी धन औचित्य हो गया, वाणी धन औचित्य हो गया है। अब वाणी औचित्य के अंदर देखिए आप, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण णी है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ है। इन दोनों वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के बाद में हमारे को लेखन में कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? विकार होता है। तो क्या होता है? संधि होता है।
तो वा यहाँ पे ण हो गया हलंत, इसमें से बड़ा ई निकल गया, उसके बाद में यहाँ पर औ आ गया, औ आने के तदुपरांत यहाँ पे देखिए आप धन चित्ते, ये चित्ते ऐसा कैसा है बालक बालिकाओं, तो इस ई के स्थान पर आधा ये हो जाता है। अगर आधे ये में हम औ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, योग के ऊपर दो मात्रा औ की लग जाएगी। तो इस प्रकार से इनसे इन दोनों से क्या मिलता है, हमें प्राप्त होता है वाण्यो औचित्य, वाणित्य वाण्यो औचित्य। इस प्रकार से यह संधि के 4 नियम होते हैं और ये पहला नियम होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। धन्यवाद।